हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज से हम नया सीरीज चालू करने वाले हैं। हम लेकर आए हैं क्लास 8th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इसको बेसिक से समझेंगे जिसमें आपको एक चीज क्लियर होगा। और ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें आपको एक एक चीज़ें कवर की जाएंगी बेसिक में। ठीक है। हम सबसे पहले ये सीखना चालू करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और उसको किस वे में हम उसको मैनेज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है कि क्रॉप क्या है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉप क्या है। क्रॉप क्या होता है कि बहुत लार्ज एरिया में जो कल्टीवेशन होता है फॉर ह्यूमन इसके यूज के लिए इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़े लार्ज फील्ड में किया जाता है उसको हम क्रॉप बोलते हैं। ये जो होता है क्रॉप जो होता है हम अलग अलग वेराइटीज के क्रॉप भी यूज करते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स क्या होते हैं। तो इंडिया में जो मोस्टली क्रॉप प्रोडक्शन है और जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड ऑन करता है क्लाइमेट कंडीशन पे। उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप उगाते हैं एग्रीकल्चर करते हैं। तो सबसे पहले उसमें पार्ट होता है क्रॉप के टाइप में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये क्रॉप क्या होता है जो रेनी सीजन में उगाया जाता है। और ये इसका जो पीरियड होता है पीरियड ऑफ सोइंग जो होता है ये क्या होता है बिटवीन जून से सितंबर के बीच में होता है। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है ये क्रॉप प्रोडक्शन में। और इसमें जो वो खरीफ क्रॉप के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम ये समझते हैं पैडी हो गया, राइस हो गया, मैजा हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब जो होता है ये खरीफ क्रॉप कहे जाते हैं। और ये जो है मोस्टली रेनी सीजन में उगाया जाता है। हाँ, तो दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरे टाइप के क्रॉप जो होता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप से नाम से पता चलता है कि इट इज यूज ग्रोन इन विंटर सीजन। इसको हम कब ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में। मोस्टली इसका सोइंग पीरियड जो होता है तो ये होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। और ये प्रोडक्ट को ये क्रॉप में बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। इसके लिए हम इसको विंटर सीजन में उगाते हैं। और इसके क्रॉप में जो है एग्जाम्पल जो है वीट है, ग्राम है, पी है और मस्टर्ड है। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि इन सबको उगाने के लिए क्या क्या क्रॉप मैनेजमेंट किया जाता है। और क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं हम वो देखेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक सॉइल को क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं तो वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लाविंग करते हैं और टिलिंग करते हैं। जो खेत है हम उसको सॉइल को तैयार करते हैं ताकि क्या होता है इजीली जो होता है क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं हम प्लाविंग और टिलिंग करते हैं। प्लाविंग और टिलिंग क्या होता है, सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या होता है सॉइल को लूजनिंग करते हैं और उसका एरिएशन जो होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। और जो रूट पेनिट्रेशन हो, जो क्रॉप्स का रूट पेनिट्रेशन हो वो इजीली हो सके उसके लिए क्या होता है हम सॉइल को लूज किया जाता है उसमें। और न्यूट्रिशियंस और मिक्स ऐड किए जाते हैं और वीडिसाइड्स उसमें रिमूव किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि सॉइल को अब लूजनिंग करने के बाद उसको क्या होता है लेबलिंग किया जाता है ताकि इवन सरफेस मिल सके क्रॉप को ग्रो होने के लिए फील्ड को। तो उससे क्या होता है सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है और यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब हम इरिगेशन करते हैं तो क्या होता है पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए हमें लेबलिंग करना जरूरी होता है। एंड देन स्टेप होता है मेन्योरिंग। मेन्योरिंग मतलब क्या होता है कि हम उसमें क्या होता है एक बहुत सारे मेन्योर और कंपोस्ट इन दिस सॉइल फर्टिलाइजर्स हम उसमें डालते हैं ताकि क्या होगा सॉइल की जो न्यूट्रिशंस लेवल है वो मेंटेन रहे, सॉइल का हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे और क्रॉप्स जो होंगे बहुत अच्छे से ग्रो करें। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें सोविंग कैसे करते हैं। ये एक सॉइल प्रिपरेशन हो गया, उसमें एडिंग मेन्योर। अब आते हैं सोविंग के लिए। सोविंग के लिए हमें क्या होता है सीड्स चाहिए होता है। हम सबसे क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है क्या होता है कि हमें ये चीज पता हो सीड सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। सीड्स को हम कैसे अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स होगा जो हम सिलेक्ट करते हैं देन क्या होता है हार्वेस्टिंग जो होता है अच्छा होता है। तो इसके लिए सीड सिलेक्शन के लिए हमें क्या होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड जो होते हैं और हेल्दी सीड जो होते हैं वो हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो हो बहुत अच्छे से हो और एक स्मॉल एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ हमें ग्रेन्स मिले। उसके लिए हम क्या होता है सीड सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सीड सिलेक्शन में क्या होता है हम देख लेते हैं। तो एक हेल्दी से सीड्स हमें सिलेक्ट करना चाहिए, हाई यील्ड वेराइटी के सीड सिलेक्ट करना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स होने चाहिए ताकि क्या होगा उसको बीमारी ना हो और सीड्स जो हो वो मर ना जाए पहले नेचर होने से पहले। ठीक है। उसके बाद से सीड सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मेन मकसद होता है कि हम स्प्रेडिंग आउट ऑफ सीड्स करते हैं। सीड्स को हम क्या करते हैं एक लार्ज एरिया में स्प्रेड आउट करते हैं। तो पहले जो होते थे ये मैनुअली हम करते थे इस तरह से, लेकिन अभी क्या हो गया अलग अलग टूल्स आ गए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं एक
एक एरिया में, लार्ज एरिया में बहुत तुरंत ही हम इसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर लेते हैं। जो आपका मैनुअल मेथड था, मैनुअल मेथड में क्या होता था, इसमें क्या सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था इवन नहीं होता था। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, अनइवन होगा, इसके लिए क्या होगा, अगर जो इवन होता है तो क्या होता है, इवन रहेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, न्यूट्रिशंस लेवल अच्छा होगा। लेकिन अनइवन होगा तो क्या होगा, एक सीड्स अच्छे से ग्रो कर पाएगा, दूसरा सीड्स नहीं ग्रो कर पाएगा। इसके लिए इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है, ये जो का मैनुअल में नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अलग अलग मशीन्स का यूज करते हैं, जो डेप्थ तक वो सीड्स को पहुंचा देता है और उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। अब जर्मिनेशन क्या होता है, जो सीड्स जब ग्रो करने लग जाता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, बात है सीड्स ड्रिलिंग। ये जो मशीन है इसका मैनुअल में स्प्रेडिंग आउट करते हैं, और जो मशीन से हम करते हैं वो सीड ड्रिलिंग करते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसको क्या होता है, इस इक्वल स्पेस में दो सीड्स के बीच का स्पेस भी इक्वल रहता है, और क्या होता है इसमें अच्छे से डेप्थ तक सीड्स जो होता है वो लेके जाया जाता है, ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिस में आते हैं। उसमें क्या होता है, एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं। हम इसके बारे में भी समझते हैं। मेन्योर्स क्या होता है, तो मेन्योर्स क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो क्या होता है, किससे बनाया जाता है, एनिमल एक्सक्रीटा और डिकम्पोज प्लांट मैटर्स जो होते हैं उसको डिकम्पोज हो जाने के बाद इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, सॉइल का हेल्थ जो है वो जरूरी है, वो उसको मेंटेन करके लगता है। दूसरा, उसमें न्यूट्रिशंस है उसको मेंटेन करता है, और सॉइल की वाटर रिटेंसिटी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाता है, और ये जो होता है सॉइल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात है, मैन्योर की मदद से क्या होता है, जो माइक्रोबियल होते हैं, मतलब गुड बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं, उसकी लाइफ जो होती है इंक्रीज होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का हेल्थ बना रहता है। लेकिन अब आते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, ये एक केमिकल सब्सटेंस रिच सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स, एनपीके रेशियो जो होता है ये मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन तो बूस्ट करता ही है, लेकिन ये केमिकल होने की वजह से क्या होता है, हमारे हेल्थ पे भी और दूसरा चीजें सॉइल के हेल्थ पे भी बहुत इम्पेक्ट करता है। ओके, तो इसके लिए वो क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों करता है। इसके लिए हमें जो होता है फर्टिलाइजर का यूज कम करना चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में 100% है इंडिया में। ओके, आप एक कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अब ये दोनों को बैलेंस करने के, जो सॉइल की हेल्थ को बैलेंस करने के, मैन्योर और न्यूट्रिश फर्टिलाइजर दोनों ऐड करते हैं अलग अलग लेवल में। अब आते हैं इरिगेशन। अब आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो ऐड कर दिए हैं, उसके बाद से क्या होता है, हमें वो कंटिन्यूअस एक इंटरवल के बाद सॉइल को वाटर देना जरूरी है, पानी देना जरूरी है, ताकि क्या होगा, उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो उसके लिए क्या होता है, इरिगेशन किया जाता है। एक लार्ज फील्ड पे जो वाटर ऐड किया जाता है, या जो फील्ड को वाटर दिया जाता है, उस चीज को हम इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन में पहले जो वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसमें हम क्या ट्रेडिशनल वेल्स यूज करते थे। ओके, रिवर्स या कैनाल्स के थ्रू हम उसको वाटर सप्लाई करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न सिस्टम में हम क्या आ गया, मॉडर्न ट्यूबवेल आ गया, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आ गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है, एक फील्ड में ऐसे जगह जगह नोजल्स लगा दिए जाते हैं, और उसमें से पानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्प्रिंकलर करता रहता है। ये आप गार्डन अगर जो जाते होंगे तो आपने वहां पे भी देखा होगा पौधों को। तो स्प्रिंकलर सिस्टम इसकी वजह से क्या होता है, पानी वेस्टेज कम होता है, और जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है सॉइल को, उतना उसको मिलता है। तो ये मॉडर्न मेथड है जो अभी मोस्टली यूज करते हैं, ताकि पानी का जो ओवर यूज हो वो बंद हो सके। और ड्रिप इरिगेशन मेथड करते हैं, तो जिसमें क्या होता है, जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वहीं पे हम पानी सप्लाई देना चालू कर देते हैं। ओके, ये इसके बाद से आता है ये। ओके, प्रोटेक्शन। अब जैसे हमने एक वाटर सप्लाई किया, इरिगेशन किया, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर बात पे होता है, जैसे क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो हम उसको हार्वेस्टिंग करना। ओके, और हार्वेस्टिंग करके स्टोर करना। तो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जब क्रॉप ग्रो करते हैं तो बिटवीन द पीरियड उसमें क्या होता है, वीड्स उगना चालू हो जाते हैं। जो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स को जो आप देखेंगे तो वीड्स क्या है,
ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फील्ड में ग्रो करते हैं और फील्ड के न्यूट्रिशंस को खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपना ग्रेन्स है या क्रॉप है वो मर जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वीडीसाइड्स डालते हैं। तो वीडीसाइड्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल ही है जो क्या करता है, वीड्स को मार देता है और जो ओरिजिनल प्लांट है या क्रॉप है उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी लाइफ को बरकरार रखता है और हेल्दी क्रॉप्स हमारे ग्रो होते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद ये वीडीसाइड्स हम और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, ताकि क्या होता है, जो प्लांट में इंसेक्ट्स भी लगे होते हैं उसको भी मार देते हैं। तो हम ये दो पार्ट में प्रोटेक्शन करते हैं ये क्रॉप्स का। अब आते हैं उसको हार्वेस्टिंग। अब जो प्लांट जो होता है या क्रॉप जो होता है प्री मेच्योर हो जाता है, उग जाता है कंप्लीट, तो हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट करने के प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग बोला जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब क्या होता है, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेच्योर्ड प्लांट को, क्रॉप्स को हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। ओके, इसमें अलग अलग मेथड होता है। पहले मैनुअली हम करते थे, लेकिन अभी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, थ्रेसर्स हो गए हैं, आपके कटिंग मशीन्स आते हैं जो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कट करके और वो पीट थ्रेसिंग करके उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग क्या होता है, जो ग्रेन है, ग्रेन में से अनवांटेड पार्ट्स को निकालने के प्रोसेस को हम थ्रेसिंग, मतलब उसको पीटना। जैसे जो रूट्स, अब प्लांट के स्टेम हो गए और उसके ग्रेन्स हो गए, उसको जब हम एक पर्टिकुलर पार्ट में पीटते हैं तो ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और ये जो उसके स्टेबल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोला जाता है। अब आते हैं विनोइंग। तो विनोइंग में क्या होता है, जो आपके ग्रेन्स निकले हुए हैं उसमें भी क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, आपके मिट्टी होंगी, क्योंकि वो खेत से निकली हुई हैं। तो उसको क्या होता है, हम वीविंग करता है। वीविंग मतलब क्या होता है, एक विंड वाले पोर्शन पे या फैन लगा के हम उसको उसको उसमें से ये जो बड़े बड़े प्रोडक्ट, अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसको निकालते हैं, उसको वेविंग बोलते हैं। एंड देन वो ग्रेन्स क्लियर होने के बाद जो अनवांटेड पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं और जो मिट्टी है वो सब निकालने के बाद जो अच्छा ग्रेन बचता है, हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग टैंकर्स में स्टोर करते हैं। टैंकर्स मतलब वो हो गए साइलोस बोल सकते हैं आप, उसमें बड़े बड़े स्टोर करते हैं। पहले तो मिट्टी के आते थे, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे ये क्या होगा, स्टील्स एंड एल्युमिनियम, स्टील्स फ्रेम्स के और आयरन के भी आने लगे हैं। तो हम उसमें स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है, लॉन्ग पीरियड तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी इन सब से हम एक बार इसको रिकअप कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो हम कहते हैं, हमने क्या पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप के टाइप क्या क्या होते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, उसके बाद से क्या क्या बेसिक मेथड होता है। तो हम सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, देन आफ्टर उसको लेबलिंग करते हैं, उसमें मैन्योर्स ऐड करते हैं, उसके बाद से हम सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। सीड सिलेक्शन होने के बाद ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो सीड्स को स्प्रेड आउट किया जाता है। इवन में अभी सीड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है। उसके बाद से हमने पढ़ा कि ये होने के बाद उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसमें इरिगेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि उसमें प्लांट वाटर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वाटर मिलता रहता है, ताकि उसका ग्रोथ अच्छा होता है। उसको ग्रोथ के इन बिटवीन वीड्स आते हैं, तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए जो वीड्स, वीडीसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, ताकि वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो हो सके। उसके बाद से हम इसमें हार्वेस्टिंग करके स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमने चीज सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका नेक्स्ट पार्ट क्या, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।